Hello student, today's topic is mode of communication, language and art। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ द कम्युनिकेशन यानी कि संचार के माध्यम, लैंग्वेज एंड आर्ट यानी कि जो भाषा और कला किस तरीके से प्राचीन समय में हमारे जो कम्युनिकेशन यानी कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन संचार के माध्यम होते थे। अमॉन्ग लिविंग बीइंग इट इज़ ह्यूमन अलोंग विथ हैव लैंग्वेज। हम जानते हैं कि जो मनुष्य जीवित प्राणी है उनमें मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास लैंग्वेज यानी भाषा है। देयर आर सर्वल व्यूज़ ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के बारे में अगर हम समझें तो अलग अलग व्यूज़ यानी कि लोगों के अलग अलग मत माने जाते हैं। फर्स्ट, द होमोनिड लैंग्वेज इन्वॉल्व गेस्टिंग एंड हैंड मूवमेंट। जो होमिनिड थे उनकी जो भाषा को अगर हम माने तो उसमें हाव भाव यानी कि जो मूवमेंट थे और जो हाथ हैंड मूवमेंट यानी कि हाथ के संचालन के द्वारा वह अपनी कम्युनिकेशन यानी कि भाषा का उपयोग करते थे। द स्पोकन लैंग्वेज वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय वोकल but non-verbal communication such as signing of humming यानी कि जो अच्छी जो भाषा थी, उच्च स्तरीय जो भाषा थी, पहले गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। यानी गाने के आधार पर लोग एक दूसरे को अपनी भाषा समझाते थे। द ह्यूमन speech probably been which call like the ones of the have been observed among primate यानी कि जो मनुष्य की जो वाणी थी उसको बुलाने की एक प्रक्रिया से पैदा हुई थी। जैसे कि जो वानर्स थे यानी कि जो नर वानर थे उनमें ये देखा जाता था। ह्यूमन में हैव प्रोसीड ए स्मॉल नंबर ऑफ स्पीच साउंड इन द लिटिकल स्टेज। जो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। ग्रेजुअली दीज में हैव डेवलप इनटू लैंग्वेज यानी कि आगे चलकर जो इन धीरे धीरे भाषा में इन ध्वनियों का यानी कि इन जो साउंड थे उनको उसने यूज़ करना चालू किया। व्हेन डिड स्पोकन लैंग्वेज इमरेज यानी कि सबसे पहले हम देखें तो जो बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई। इट हैज़ बीन सजेस्ट दैट द ब्रेन ऑफ होमो हैबिल्स and contain feature which would have made it possible from them to speech। अगर हम बोलने जाने वाली भाषा के बारे में जाने तो हमें कुछ ऐसे सजेशंस ऐसे जो सुझाव हैं उस सजेस्ट मिलते हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि जो होमो हैबिल्स थे उनका जो ब्रेन था, उनकी जो मस्तिष्क की विशेषताएं कुछ इस प्रकार की उनमें एक एबिलिटीज़ थी, उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी फीचर्स थे जिसके द्वारा वह स्पोक यानी कि भाषा को बोलना संभव हुआ। यानी कि जो होमो बिलीव्स थे उनके मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिसके द्वारा भाषा को बोलना संभव हुआ। दिस लैंग्वेज मे हैव डेवलप एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो। इस तरीके की जो भाषाएं थी वो लगभग 2 मिलियन यानी कि लगभग 20 लाख साल पहले ऐसी भाषा का शुरुआत हुआ। द एवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्रेट वाज इक्वली इम्पोर्टेंट यानी कि इस संबंध में अगर हम देखें तो जो 20 साल पहले इस तरीके का विकास हुआ जिसने जो अपने जो विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका उसने अदा की। The occurred around 2 lakh years ago. It is more significantly associated with the modern human
लगभग 2 लाख साल पहले इस तरीके से जो मॉडर्न ह्यूमन यानी कि जो आधुनिक मानव है वो निर्वाह करते थे। द थर्ड सजेशन is the language developed around the same time as art, that is around 40,000 to 35,000 year ago। तीसरे सुझाव से हमें ये पता चलता है कि जैसे कला यानी कि जो आर्ट है लगभग 40,000 साल से 35,000 साल पहले विकसित हुई थी, यानी कि जो भाषा है वो आर्ट के साथ यानी कला के साथ 40,000 टू 35,000 ईयर एगो पहले डेवलप होना प्रारंभ हुई थी। द development of spoken language has been seen is closely connected with arts since both are the medium of communication। अगर हम देखें तो जो ये भाषा है, बोलने लायक जो भाषा है, उसका विकास आर्ट यानी कि कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में यानी कि आर्ट और लैंग्वेज में जो अभिव्यक्ति है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, माध्यम है, वो दोनों को ही बराबर माना जाता है। यानी कि लैंग्वेज और आर्ट जो है प्राचीन कालीन मनुष्य के कम्युनिकेशन का मीडियम माना जाता है।